हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। वैसे यार मैंने सोचा नहीं था, बिल्कुल भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि हमें ट्यूसडे वाले दिन या वेडनेसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन इतना डी ग्रोथ देखने को मिलेगा और दोनों ही मूवीज़ का। देखो भाई, हमने मंडे के दिन बहुत अच्छा कहा कि वाह मज़ा आ गया, लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या है। आज तो ये मुझे लग रहा है कि इतना गंदा कलेक्शन हो रहा है कि क्या ही कहने हैं। मतलब ये देखिए, कल जो हुआ था ना, आज उसका आधा है। तो इसका मतलब यह है कि कल जो दिन आने वाला है, कल उसका भी आधा होगा, फिर उसका भी आधा होगा, फिर लोग कहेंगे कि वीकेंड में ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या सारा सीन हो रहा है, इसके बारे में बात होगी। और यहाँ पे ग्रोथ किसने की और ग्रोथ होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डे 4 की कलेक्शन की। कल इसने, मंडे का दिन था, कल पहला 18 करोड़ की इसने नेट कलेक्शन की ट्रेड के हिसाब से। अब कल तक इसका 139 करोड़ 75 लाख हो जाता है। अब यहाँ पे इसका जो वर्ल्ड वाइड होता है कल तक का, वो है जो वर्ल्ड वाइड है 210 करोड़ का। ओवरसीज से इसने सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में 42 करोड़ 50 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। ग्रॉस कलेक्शन 4 दिन का 167 करोड़ 50 लाख है। बात करते हैं भूल भुलैया की चौथे दिन की, 18 करोड़, सेम 18 करोड़, 124 करोड़ इसका नेट कलेक्शन 4 दिन का है। वर्ल्ड वाइड इसने 4 दिनों में 187 करोड़ 75 लाख, जबकि सिंघम का है 210 करोड़। फिर भी यहाँ पे लगभग कितना कमा रहा है अब देख लीजिए आप लोग। खैर, बात करते हैं मैं आज पे फोकस करने वाला हूँ, ना कि मैं पिछली डेट का। कल का मैं बात नहीं करूँगा, मैं आज की यहाँ पे फोकस रखता हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम खराब ना हो। सीधा चलते हैं आज की ऑक्यूपेंसी की तरफ। अब सुबह मॉर्निंग की थी 13.52%, आफ्टरनून जो अभी दोपहर में था 26.29%। इवनिंग का भी नहीं पता, इवनिंग का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अपनी प्रोडिक्शन के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ 24% या 25% आने वाला है। अब बात करते हैं कि इसकी कलेक्शन कितनी होती हुई दिख रही है। देखो भाई, यहाँ पे आप लोगों को मैं अप्रॉक्सीमेटली एक बता दूँ, एक फिगर नंबर। इस टाइम पे ट्रेड दे रहा 8 करोड़ 57 लाख का, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नंबर आएगा सुबह तक और जो इवनिंग और नाइट ऐड होगी, तो लगभग ये मूवी जाने वाली है 10.5 से 11 करोड़ के आसपास। सिंघम अगेन कल था 18 करोड़, आज हो रहा है पूरा यहाँ पे 11 करोड़ के आसपास, यानी कि कल से डी ग्रोथ में आई है 7 करोड़। 7 करोड़ ये कम हुई है कल से लेके आज तक, 7 करोड़ उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ये आप जरा ध्यान रखिए। अब चलते हैं भूल भुलैया पे। भूल भुलैया कितनी डी ग्रोथ में गई है, अब देखो यहाँ पे इसकी आप लोगों को ऑक्यूपेंसी बताता हूँ। मॉर्निंग की 16.66%, आफ्टरनून की 30.97%। अब यहाँ पे मॉर्निंग की इसकी कितनी है, 16% है। अब यहाँ पे सिंघम की देखिए आप, सिंघम की आ रही है 13%। ठीक है, यहाँ पे भी भूल भुलैया आ गया और आफ्टरनून में 26% सिंघम की है, भूल भुलैया की 30% की, यानी कि भूल भुलैया की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। अब आओ नंबर्स पे, नंबर्स कितना जा रहा है। नंबर्स है 9 करोड़ 14 लाख, जबकि सिंघम के हैं 8 करोड़ कुछ लाख, यानी कि सिंघम के मैं एग्जैक्ट नंबर भूल गया यार, क्या थे, 8 करोड़ 57 लाख, भूल भुलैया के हैं 9 करोड़ 14 लाख। अब यहाँ पे दोनों ही मूवीज कितना डी ग्रोथ में है। देखो सीधा यहाँ पे जो भूल भुलैया है वो सीधा यहाँ पे 9 दूनी 18, यानी कि पूरा यहाँ पे अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो सीधा यहाँ पे 9 करोड़ पीछे चल रही है। और ट्रेड के हिसाब से अगर मैं सिंघम की बात करूँ तो भाई वो 10 करोड़ पीछे चल रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे मॉर्निंग का जो अर्ली एस्टिमेट आएगा वो यहाँ पे भूल भुलैया का कितना जा सकता है। अभी इवनिंग के शोज एंड नाइट के शोज ऐड होंगे, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को एक नंबर्स दूं, क्योंकि आज पब्लिक भाई थिएटर्स कम गई है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना काम धंधा शुरू कर दिया है, काम पे जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत कम पब्लिक है। जो यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए कि जो काम नहीं कर रहे या फिर जिन्होंने मूवी नहीं देखी है, उस वक्त में जो लोग एक एकांत में मूवी देखना पसंद करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं यार अभी तो भीड़ हो रही होगी, हम आराम से जाके मूवी को देखेंगे, तो ये कुछ उन चुनिंदा लोगों में से एक होते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फैमिली के साथ में जाना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि यार हम जो है थोड़ा सा बाद में जाएंगे। तो कुछ बाकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे भी लोग यहाँ पे बहुत से जा रहे होंगे, तो उस हिसाब से 9 करोड़ 14 लाख की इसकी एडवांस बुकिंग अभी बन रही है। तो देखा जाए कि अभी नाइट में, यानी कि अगर आप 10 बजे या 11 बजे इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे तो आपको ये आराम से 10.25 से 10.5 करोड़ के आसपास में देखने को मिल जाने वाली है। और वहीं मैं अगर सिंघम की बात करूं तो सिंघम की अभी 8 करोड़ 57 आ रही है, तो ये मूवी आराम से 9.5 से 10 के आसपास यानी कि चली जाएगी। और सुबह मॉर्निंग तक आई थिंक सो 10.5 से 11 एंड भाई भूल भुलैया 12 के आसपास जाएगी।
12 करोड़ के आसपास आई थिंक सो ये मूवी जा सकती है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी अच्छी है, सिंघम से अच्छी है। और मैं दोनों ही मूवीज़ के लिए एक ही बात बोलूँगा कि भाई यहाँ पे ना दोनों ही मूवीज़ ग्रोथ में ही जा रही हैं, डी ग्रोथ में नहीं है। लेकिन देखा जाए दोनों एज ए क्लैश में चल रही हैं, दोनों एक दूसरे के मुकाबले बिल्कुल सही काम कर रही हैं। अगर मैं कल की बात करूं या फिर मैं संडे की बात करूं तो भाई उसके हिसाब से तो डी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो जो पब्लिक देखने जा रही है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और जो नहीं देखने जा रही है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो भाई वर्किंग वाले बंदे हैं वो तो यहाँ पे देख चुके होंगे कुछ लोग, या फिर जो नहीं देखे वो अब सोच रहे होंगे कि भाई अब हम अगले वीकेंड में जाके देखेंगे, या फिर जो एक रिपीटेड जो पब्लिक होती है वो छुट्टियों में दोबारा से देख सकेगी, जैसे कि सैटरडे संडे जो अभी वर्किंग में हैं वो दोबारा से यहाँ पे जाके देख सकेंगे, जो अभी जिनका दिल नहीं भरा वो एक एक दो दो बार और देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कलेक्शन यहाँ पे निकल के आती है। बाकी देखो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, लेकिन भाई दिवाली का मौका है और यहाँ पे जिस तरीके से ये दोनों ही मूवीज़ ने छाप छोड़ी है तो उसके बारे में अब चाहे रिव्यूज़ अच्छे आए चाहे नहीं आए, पब्लिक को उससे कोई मतलब ही नहीं है भाई। यहाँ पे पब्लिक को मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा बस अब तुम हट जाओ यार, अब हमें देखने दो, तुम कुछ मत बोलो। तो भाई जब पब्लिक के हाथ में मूवी चली गई है, और मैं देखो यहाँ पे समझता हूँ दोनों का क्लैश है, अगर दोनों नहीं होते ना, एक मूवी होती तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ देखो यहाँ पे वो चलती ही नहीं, इतना भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ वो चलती नहीं मूवी। अगर एक मूवी होती, दोनों की टक्कर की लड़ाई है और दोनों के एक तरीके से दोनों की जो केमिस्ट्री गई ना भाई थिएटर्स में, तो यहाँ पे दोनों के मज़े से पब्लिक यहाँ पे आ रही है देखने। अब भाई केमिस्ट्री कैसे हुई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है अगर दोनों में से कोई एक मूवी होती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे कि भूल भुलैया 9 करोड़ 14 लाख कर रही है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंघम की भी कमाई अपने पास रखती, 20 करोड़ आती है आज की और कल की उसकी 36 करोड़ आती, नहीं। 9 करोड़ है तो मैं अभी 11 या 12 करोड़ बता रहा होता, 14 करोड़ उसका अर्ली एस्टिमेट आ जाता। तो ऐसा नहीं है, अपनी अपनी एक ऑडियंस है, अपना अपना क्रेज़ है। सिंघम के लिए सिंघम में जा रही है, भूल भुलैया के भूल भुलैया में जा रही है। बाकी दोनों का देखो क्लैश में जो एक नंबर आना चाहिए बिल्कुल बराबर चल रहा है भाई। मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा, मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि दोनों में से या तीनों में से ना कोई एक मूवी तो गिर जाती है, कोई एक ही उठती है। बाकी देखो दोनों ही चल रही हैं भाई, वो 8 है तो वो 9 है, इसमें कोई वो नहीं है भाई। आगे पीछे सिंघम भी तो थी आगे। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में आपको ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी लगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।